Our today's topic is statistics. Okay, so what is statistics and how we can define it, what we will do in this questions, या what we will do in this whole chapter. तो चेक कीजिए बच्चे, if you see कि हमारी जो अभी लाइफ रूटीन चल रही है, मॉडर्न एज चल रही है, ठीक, तो व्हाट वी कैन से कि जो हमारी मॉडर्न एज है बच्चे, दिस इज एन एज ऑफ स्टैटिक्स. व्हाई आई एम सेइंग सो कि दिस इज द एज ऑफ एन स्टैटिक्स. देखिए, हमें आज की डेट में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, आइदर टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ठीक, और एनी अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपको डेली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है इन द फॉर्म ऑफ डाटा. डेली यू विल गेट न्यू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाटा. तो हम उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं या कैसे उनको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो दैट विल कम्स. अब देखिए कैसे, आपने देखा होगा, इफ यू सी, एक स्टॉक एक्सचेंज आता है, डेली उसमें बताते हैं कि आज सेंसेक्स इतना अप हो गया, आज सेंसेक्स इतना क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक. हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज हम यूज करते हैं, उनके रेट्स कभी अप हो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं. फिर हम देखते हैं कि व्हेन वी सी क्रिकेट मैच, तो हम कहते हैं कि उस बैट्समैन ने इतने रन बना दिए, इस बैट्समैन ने इतने रन बना दिए, उसकी एवरेज इतनी है, उसकी एवरेज इतनी है. तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैटिक्स. और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अभी, क्योंकि गर्मी चल रही है, तो डेली वी कैन चेक कि आज का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, आज का लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, ठीक है. तो ये हम देखते हैं. फिर हम देखते हैं हमारी इनकम कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, ठीक है, या एक्सपेंडिचर हम देखते हैं. फिर हम ये भी देखते हैं कि इस स्टेट में इतने इलेक्शन, ये इलेक्शन हुआ, उसमें इस पार्टी को इतने वोट्स मिले, इस कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले, ठीक. तो इस सब को हम किसके नाम से जानते हैं बच्चे, डाटा के नाम से जानते हैं. और अभी लास्ट 1.5 ईयर से हम डेली इस चीज के बारे में रीड करते हैं, कोविड डाटा के बारे में, कि कितने लोगों को हो गया, कितने लोगों को कम हो गया, कितनी वैक्सीनेशन होगी. एंड दिस इज द हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ लास्ट 1 ईयर, कोविड डाटा, ठीक है, कि आज कितनी डेथ हो गई, आज कितने रिकवर हुए, आज कितने इन्फेक्टेड हुए. तो दिस वन, तो दिस काइंड ऑफ डाटा. अब देखिए, डाटा की डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं आपको. द न्यूमेरिकल फिगर्स, प्लीज नोट इट डाउन, द न्यूमेरिकल फिगर्स are called data. जो भी आपकी न्यूमेरिकल फिगर्स होंगी उनको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं. डाटा मोबाइल वाला नहीं, वो एक अलग तरह का डाटा है. दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड डाटा. These figure help us to plan and drive a meaningful conclusion. और ये जो न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं बच्चे, ये हमें हेल्प करती हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक मीनिंगफुल डाटा क्या कर सकते, बना सकते, ठीक. फिर से देख लीजिए, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा डाटा क्या कर सके, या अच्छा कंक्लूजन क्या कर सके, ठीक है, डिफाइन कर सके. तो इसीलिए स्टैटिक्स की डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए. इट is the science
which help us to get proper result after taking all the facts of data under consideration. कि स्टैटिक्स एक ऐसी साइंस है जो हमारे पास सभी डेटास को कंसिडर करके हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, अब जैसे हम कैसे कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, सपोज कीजिए हम आपका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट आपको 40 मार्क्स का देते हैं, ठीक, और 40 मार्क्स का आपको टेस्ट देते हैं, तो आप में से सारे बच्चे मोर देन 30 मार्क्स ले जाते हैं। तो उसमें आप दो तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो आपने बहुत अच्छी तैयारी की है या टेस्ट इजी था। ओके, अब अगर सभी बच्चों के 20 से कम आते हैं तो आप ये कंक्लूड कर लेते हैं कि या तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं है या टेस्ट क्या था, डिफिकल्ट था। तो आप कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड कहां से देख के करते हैं कि स्टूडेंट्स के नंबर कैसे आए हैं, ओवरऑल स्टूडेंट के, एक के नहीं, कि सभी स्टूडेंट्स के नंबर कैसे आए। अब मैं थोड़ा सा आपको वर्ड बताता हूं बच्चे, ये स्टैटिक्स वर्ड आया कहां से, ठीक, ये जो वर्ड आया है इसको नोट कीजिए। We have one Latin word which is status, या हमारे पास एक इटालियन वर्ड है बच्चे, उस इटालियन वर्ड को हम बोलते हैं स्टैटिस्टा। फिर से नोट कीजिएगा, वन इज स्टेटस, दिस इज अ लैटिन वर्ड, अनदर इज इटालियन वर्ड विच इज कॉल्ड स्टैटिस्टा। ठीक, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चे, दोनों का सेम मीनिंग है, और दोनों का सेम मीनिंग है बच्चे पॉलिटिकल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल स्टेट। अब क्या था, स्टार्टिंग में इस टॉपिक का मीनिंग क्या होता था, जब ये स्टार्टिंग में टॉपिक स्टार्ट हुआ तो इसका जस्ट सिंपल सा मीनिंग था बच्चे, द एम ऑफ इज दिस टॉपिक इज टू कलेक्ट अ यूजफुल डाटा विच इज यूजफुल फॉर स्टेट। मान लीजिए एक कोई भी राज्य या कोई भी देश होता था, तो उसके लिए जो वो डाटा कलेक्ट करते थे, ठीक है, कि वेलफेयर के लिए या पॉपुलेशन के लिए या किसी भी तरह से, ठीक, तो उसके लिए था। ठीक है, ये क्यों किया जाता था डाटा कलेक्ट, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, या उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक, या जॉब के लिए, या आर्मी के लिए। मतलब स्टार्टिंग में स्टैटिक्स का मीन था बच्चे इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और लैटिन वर्ड स्टेटस, इनका सिंपल मीनिंग था पॉलिटिकल स्टेट। और पॉलिटिकल स्टेट का मतलब था कि जो भी स्टेट अपने कोई डाटा कलेक्ट करते थे अपने स्टेट से, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लैंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनको जॉब देने के लिए, या उनको आर्मी में रिक्रूट करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या था, फॉर्म था जिसका मीनिंग था पॉलिटिकल स्टेट। और आज की डेट में ये जो स्टैटिक्स है ये सभी स्फीयर्स ऑफ लाइफ में यूज किया जाता है। ओके, तो हमारे पास एक बहुत अच्छे एक थिंकर हुए जिन्होंने इसकी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी, तो उस डेफिनेशन को मैं यहां पे H.G. वेल्स, ठीक, तो उन्होंने हमारे पास क्या किया बच्चे,
उन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी और उस डेफिनेशन में उन्होंने स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। ही सेड स्टैटिकल्स statistical thinking will come one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write। इसका मीनिंग क्या है पहले सुनिए कि स्टैटिक्स किसी भी अवेयर या अवेकनिंग या लर्नड सिटी के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है, कुछ लिखने के लिए या कुछ स्टडी करने के लिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और आप जैसे ही करते हैं, देखिए आपको मैंने बताया कि आपकी सुबह 7 बजे क्लास होगी, दैट इज द इंफॉर्मेशन। आपको मैंने बताया कि आपके पास एक टेस्ट लॉन्च हो गया जिसमें 10 क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो अ स्टैटिक्स। फिर मैंने कहा कि उसमें 2 टेस्ट हैं, एक में 15 है, तो वो भी आपके पास क्या हुआ, स्टैटिक्स हुआ। ठीक। एक चीज बड़ी और इंटरेस्टिंग है बच्चे, जो ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। मतलब अगर मैं इसको सिंगल के लिए यूज करूंगा तो भी स्टैटिक्स ही बोलूंगा, और अगर मैं प्लूरल यूज करूंगा तो भी क्या होगा, स्टैटिक्स ही होगा। ओके। और इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अब मैं आ जाता हूं बच्चे डाटा के ऊपर। डाटा मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज डाटा। अब डाटा के हमारे पास टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा and another is called secondary data. One is primary, another is called secondary. देखिए क्या हो, what is primary? वैसे आपको 8th में भी कराया होगा, बट फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसको चेक कीजिएगा। द डाटा collected by collector first time for his own purpose। देखिए अब सपोज कीजिए कि हम जैसे विकी को बोलते हैं कि आप एक सर्वे कीजिए अपने आस पड़ोस में एंड चेक इट कि कौन से कितने लोग किस किस कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं। तो ये ईच इंडिविजुअल घर में गया, तो इसने पूछा सबसे, किसी ने कहा हम सैमसंग यूज करते हैं, किसी ने कहा हम नोकिया यूज करते हैं, किसी ने कहा हम रेडमी यूज करते हैं, तो ये नोट करता है। ओके। किसी ने कहा हम एप्पल यूज करते हैं। ठीक। तो उसके बाद इसने उनको टेबुलेट कर दिया, टेबल में बना लिया कि रेडमी यूज करने वाले इतने हैं, आईफोन यूज करने वाले इतने हैं, ठीक, नोकिया यूज करने वाले इतने हैं, इस तरह से। अब विक्की ने ये जो डाटा अपने लिए कलेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक। और प्राइमरी डाटा को जो हम डिफाइन करते हैं, इसको बच्चे एक और नाम से यूज कर लिया जाता है, विच इज कॉल्ड रॉ डाटा। क्या बोलते हैं, रॉ डाटा, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ एरर होते हैं या हो सकता है गलत कलेक्शन हो जाए, बट इसको रॉ डाटा बोला जाता है। ठीक है। अब दूसरा दूसरा हमारे पास आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी इज
द डाटा विच इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स। ऐसा डाटा जिसको कोई और कलेक्ट करता है और हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, आप कोई नेट से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा डाटा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, बिकॉज आपने उस डाटा को कलेक्ट नहीं किया, यू आर जस्ट यूजिंग अ डाटा। ठीक, और उसको हम किस डाटा में जानते हैं, दिस वन। और इसमें एक बड़ी सिंपल सी बच्चे बात होती है कि जब भी हम सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं तो हमें बड़ा यूजफुल होना चाहिए कि उसने हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी। सपोज कीजिए मैं आपको कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं और मैंने आपको गलत करवा दी, ठीक है, तो आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा था, तो आप उसको यूज करेंगे तो आपका भी गलत होगा। तो सेकेंडरी डाटा को हम बड़ा अच्छे से क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्योंकि जो हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं वो तो हमने कलेक्ट किया है, जो सेकेंडरी डाटा हम कहीं पे भी यूज करते हैं, इसीलिए कई बार क्या हो जाता है, गलत न्यूज चल जाती है और हम उसको वैसे ही कोड कर देते हैं। तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। ओके, यस बच्चे। सर सर ये जो सेकेंडरी डाटा है सर, ये प्राइमरी डाटा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि हमारे लिए तो ये सेकेंडरी है सर, बट जो ये कलेक्ट कर रहा है उसके लिए तो ये प्राइमरी डाटा हुआ ना। तो बच्चे मैं वही तो बोल रहा हूं, द डाटा विच इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स। किसी और ने अगर कलेक्ट किया है तो वो हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है, और अगर उसने खुद ही कलेक्ट किया है तो वो उसके लिए क्या है, प्राइमरी डाटा है। ओबियस है ये तो। ओके, यस सात्विक। So, sir, this means that the syllabus which you gave yesterday is secondary data for us and primary data for you. यस, बट उसमें बच्चे कोई डाटा नहीं था, उसमें कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं थी, उसमें क्या थी, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। Okay. ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसको इस तरह से लेते। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। यस रिद्धि। Good morning, sir. I Good want morning. to ask sir that, sir, primary data means if I collect some data from other persons, that means it is a primary data. Why? आप जब आप किसी दूसरे पर्सन से डाटा ले रहे हो वो प्राइमरी कैसे हो गया आपके लिए? No, sir. I'm saying that if I, sir, मैं अगर किसी घर में जाती हूँ तो कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि सर अपने एग्जांपल देते फोन के, कौन सर फोन यूज करते हैं, तो अपने पर्पस के लिए, मेरे के लिए, कि मैंने एक डाटा रेडी कर लिया, तो सर इट मींस इट इज ए प्राइमरी डाटा। हाँ, इट इज प्राइमरी डाटा फॉर यू। और अगर मान लीजिए वो आप डाटा मेरे को भेज देते हैं कि सर मेरे आस पड़ोस में ये फोन यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यस यस अथर्व, जल्दी से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसे आपने कहा कि वो जाना था प्राइमरी डेटा, वैसे अगर हम लोग कलेक्ट करते हो तो हमारे लिए प्राइमरी डेटा होगा, पर सर अगर हम किसी और को देते हैं वो कैसे हो सकता है? वो बच्चे, वो दूसरे पर्सन के लिए सेकेंडरी डाटा होगा, आपके लिए तो प्राइमरी रहेगा, वो दूसरे के लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है। यस अथर्व। सर, जो हम आपने क्वेश्चन बोला था कि हमें सबके घर में जाके पूछना है कि करते हैं, सर बिल्कुल। इसलिए भी सच डाटा हो सकता है क्योंकि वो हमें डेटा दे रहे कि वो कौन सा फोन यूज करते हैं। बट बच्चे कलेक्शन तो आप कर रहे हो ना, कलेक्शन तो आप कर रहे हो ना, आप वेरीफाई कर रहे हो जाके। ओके, अब मैं आपके पास आता हूं बच्चे, प्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने एक डाटा कलेक्ट किया
उस डाटा को वी वांट टू प्रेजेंट। नाउ वी कम टू दिस वन, प्रेजेंटेशन। ओके, अब हम इस पार्ट में, प्रेजेंटेशन वाले पार्ट, एंड व्हाट ही सेड, every data which we collected from any sources, either primary or secondary, ठीक, should be presented in table। कि जो भी आपके पास डाटा आता है उसको हम टेबल में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम उसको टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, कि हमने डाटा को क्या कर दिया, टेबुलेट कर दिया। ओके, अब डाटा को जब हम टेबुलेट करते हैं तो इट मस्ट बी डन इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन सीरियल ऑर्डर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब आप उनको कोई ना कोई ऑर्डर देते हो विच इज सुटेबल फॉर दैट डाटा। या तो आप उसको सीधा असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हो, या उसको सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, या फिर आप उसको अल्फाबेटिकली करते हो, या फिर आप उनको क्या करते हो, ठीक है, सीरियल नंबर दे देते हो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। ओके, तो उन डाटास को हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपसे पूछा सभी से कि जो हमारा ट्रायंगल का टेस्ट हुआ था वो 10 मार्क्स का, तो कितने कितने आपके मार्क्स आए। तो मैंने सपोज कीजिए 10 स्टूडेंट से पूछा, पहले ने कहा 8, दूसरे ने कहा 5, तीसरे ने कहा 3, फिर 4, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 2, एक का 0 भी आ गया और एक के 4 आ गया। सपोज कीजिए ये डाटा मैंने कलेक्ट किया। बच्चे इस डाटा को विच आई कलेक्टेड फ्रॉम यू, दिस इज प्राइमरी डाटा फॉर मी, और इस डाटा को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं अनग्रुप्ड। क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। और अनग्रुप्ड डाटा को, ठीक है, हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। मैं आपको इस क्लास के बाद एक, मैंने डाटा के रिगार्डिंग एक 8th क्लास का लेक्चर लिया था बच्चे, तो उसमें मैंने डाटा के रिगार्डिंग बहुत चीजें बताई थी जो 8th में थी। ठीक है, व्हाट इज अनग्रुप्ड, व्हाट इज ग्रुप्ड, व्हाट इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। तो मैं वो आपके साथ 8th क्लास के आप देख जाइएगा, उनका डाटा हैंडलिंग टॉपिक है, उसके 2 वीडियोस हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी उसमें। ओके, 2-3 वीडियो हैं, उनको जरूर देखिएगा। तो यू विल चेक इट, आई विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये देखिए 0, नेक्स्ट 2, 3, 4, 4 2 टाइम, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 8, 8, नेक्स्ट इट विल कम एज 9, नेक्स्ट इट विल कम एज 10। ठीक, तो ये हमारे क्या है, फॉर्मेशंस हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, एंड यू विल गेट इट। बच्चे हमारे YouTube चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल होंगे, डाटा हैंडलिंग क्लास 8th, आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें 2-3 वीडियो होंगे, लिस्ट में चले जाइएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा। अब दिस इज कॉल्ड अरेंज्ड डाटा। क्या बोलते हैं बच्चे, अरेंज्ड। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड अरेंज्ड डाटा, जिनको हम यहां पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं बच्चे कि इनको अगर मैं टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे टेबल में रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पे मैं वर्ड लिखूं मार्क्स। ओके, तो इनको मैं यहां पे ऐसे लिख दूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये टोटल 10 मार्क्स थे। उन 10 मार्क्स में 0 वाले कितने हैं, जैसे हम टैली लगाते थे 1, 2 वाले भी कितने हैं 1, 3 वाले कितने हैं 1, 4 वाले कितने हैं 2, 5 वाले कितने हैं 1,
6 वाले कितने हैं, कुछ नहीं। 8 वाले कितने हैं, 2। 9 वाले कितने हैं, 1। और 10 वाले कितने हैं, 1। और आगे मैं लिख दूं बच्चे इनकी फ्रीक्वेंसी। ये टैली हो गया जो आपने 9th क्लास में 8th क्लास में किया था। एंड नाउ आई एम राइटिंग फ्रीक्वेंसी कि 0 वाले कितने हैं, 1 है। 1 वाले कितने हैं, 0। 2 वाले कितने हैं, 1। 3 वाले कितने हैं, 1। 4 वाले कितने हैं, 2। 5 नंबर मार्क्स वाले कितने हैं, 1। 6 0 7 0। 8 वाले कितने हैं, 2। 9 वाले कितने हैं, 1। और 10 वाले कितने हैं, 1। ठीक, दिस इज अ डाटा। और इस डाटा को बच्चे जब मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करते जाइएगा बिकॉज आपके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आएंगे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसलिए इनको थोड़ा सा क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि कैसे करेंगे। जो बच्चे मेरे से टेस्ट अटेम्प्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे, वो मैं आपको एट द एंड बताऊंगा ऐप में से कि कैसे करना है आप। ठीक है, वेट कीजिए। तो आप, ठीक, अब एक चीज और, ये जो आपने मार्क्स साइन किए हैं इसको नोट कीजिए। आपको कभी नहीं बताया गया होगा, दीज आर कॉल्ड वेरिएट्स। क्या बोला जाता है इनको, वेरिएट्स बोला जाता है। और ये जो आपने डाटा बना है कि कितने कितने हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नोट कीजिए, जो आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अडॉप्ट किया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज कॉल्ड वेरिएट। कि आपके वेरिएट कितने हैं, योर वेरिएट स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू 10। एंड कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज रहे। ओके, इनको वेरिएट भी बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। एंड वेरिएबल्स आर ऑफ टू काइंड, दो तरह के होते हैं बच्चे। एक तो होते हैं कंटिन्यूस, यानी जिनकी वैल्यू कंटिन्यूस चल रही है, जैसे इनकी चल रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ठीक। अब दूसरी आपके पास होती है बच्चे जिनकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस नहीं होती, जैसे हमारे पास होता 0 5 10 12, ठीक, 13 14 21 16। तो उनको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूड और डिस्क्रीट ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट ऑर्डर। और आप इन चीजों को तो जानते होंगे, टैली 1, ये तो आपने 8th में कर लिया होगा, 1 2 3 4 एंड लास्ट में क्या आता है, 5। ओके, इनको क्या बोला जाता है बच्चे, टैली मार्क्स। और ये वर्टिकल बार होती है 1 2 3 4 और 5 में हम ऐसे करते हैं। ठीक, और एंड में हम कितने कर लेते हैं, ये काउंट कर लेते हैं कि ऐसे हमने कितने बना दिए, और उसी से के हिसाब से हम आगे क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। एक डाटा बच्चे आपके पास इस तरह का हो, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट अस स्टार्ट। यस परम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये डाउट था कि जैसे कि आपने जो नंबर्स थे उसको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट किया, से उसको छोड़ दे तो फिर वो करेक्ट आंसर होगा? मतलब आप सीधा ही उसका टेबल बना दे? नो सर, मतलब जैसे कि आपने लिखा 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूअस वे में लिखा और बाद में उसको आंसर बता दे तो फिर ठीक होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। अब जैसे बच्चे मैं ये कर रहा हूं, एक स्कूल में 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में से आपको पता चला कि ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और ये उनके हो गए मार्क्स, कि 0 से 20 के बीच में कितने बच्चे थे, 2।
इसमें कितने बच्चे थे 4, 8, इसमें कितने बच्चे थे 4 और इसमें कितने बच्चे थे 2। इन दैट क्लास टोटल 20 स्टूडेंट हैज गिवन द टेस्ट। तो ये हमें पता चला बच्चे। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप थोड़ा सा देखिए, इसको बोलते हैं बच्चे ग्रुप्ड डाटा। क्या डिफाइन करते हैं हम, ग्रुप्ड डाटा। और ग्रुप डाटा में दिस थिंग इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है, क्लास इंटरवल। ये जो मार्क्स मैंने लिखे, ये मार्क्स इज अगेन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो मार्क्स हैं ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आता है, और आगे हम इसी फॉर्म में आपके पास क्या करते हैं, चलते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, तो आपके पास से ये जो डाटा होता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। और इन ग्रुप डाटास में बच्चे, जब मैं ये लिखता हूं ना 0 to 20, तो इसका मतलब होता है कि इसमें 0 भी इंक्लूड है, इसमें 20 भी इंक्लूड है। एंड अगर 21 से है, इसका मतलब 21 भी इंक्लूड है, एंड क्या इंक्लूड है, 40 भी इंक्लूड है। ओके, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दिस इज कॉल्ड क्लास साइज। इनको क्या बोलते हैं बच्चे, क्लास साइज। इसको थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें हम कैसे जा सकते हैं, या किस तरह से इसको आगे क्या कर सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आज तक का फॉर्मेशन था। कल इसमें और अच्छी तरह से हम और डाटा के लिए रिलेटेड थिंग्स करेंगे। एंड आई होप सो कि जो मैंने आपको वीडियो बताए हैं वो आप वीडियो बड़े ध्यान से देखें। अभी मैं आपके क्वेश्चंस